हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर आज की हमारी क्लास जो रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोगों को जैसे ही पता भाई अपनी सीरीज चली हुई है तो कंटिन्यू अपनी क्लास ही आगे बढ़ती है। ठीक है। तो जो भी बच्चा नया है, जो भी इस क्लास को देख रहा है बिल्कुल फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों से फिर वही भाई कि जितना हो सकता है आप लोग इनको स्टेटस पे लगा दिया करो ताकि और भी बच्चे आप देख के जुड़ सके। और जिस भी बच्चे को अपने ग्रुप में ऐड होना है तो वो 90 53 11 90 94 इस नंबर पे अपना नाम और लिखना है ग्रुप GA, ताकि उसको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के लिए ही है स्पेशली। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं भाई। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे क्या रहेगा आप लोगों का, थोड़ा सा बेसिक रहेगा ये। जैसे आप लोगों को सभी को पता भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट से अलग हो जाता है। जैसे अपने पास में अमाउंट निकलता है यहाँ पे, अमाउंट, तो अमाउंट होगा यहाँ पे प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 और इसकी पावर T यानी कि टाइम। अगर अपने को यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप लोग कर सकते हो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ये रिजल्ट भाई। ठीक है, ये अपने को होता है यूज बेसिक डाटा के लिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का रिजल्ट मैं सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल लास्ट में जाके यूज करूंगा। बाकी बीच में हम इसको कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। इसको बीच में यूज नहीं करेंगे भाई। बीच में यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो हर एक चीज को पढ़ाने का प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो हम अपने पास में बहुत सारे ऐसे भी रिजल्ट्स बनते हैं जिनसे हम लोग इस चीज से बच सकते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चनों पे वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई 3 मेथड होते हैं। 3 मेथडों में पहला मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं रेशियो मेथड। दूसरा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ट्री मेथड। और तीसरा हम लोग इस ट्री मेथड को ही सोल्व करके इसमें बना सकते हैं लाइनिंग मेथड से, या फिर रेशो लाइन मेथड। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से कर रहा हूँ भाई, हम लाइन रेशियो मेथड भी जहाँ पे भी जिस तरीके से यूज हो पाएगा उसको भी करेंगे। जहाँ पे लगता है हम रेशियो मेथड यूज करें इसको भी करेंगे, और जहाँ पे लगता है ट्री मेथड यूज करना तो इसको भी करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग हर एक तरीके से क्वेश्चनों को निकाल पाए, लेकिन जहाँ पे जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है वही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से है। पहला क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए दी जाती है, तो 2 वर्ष के बाद उसका ब्याज कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अपने को ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो एक तो रेशियो मेथड ये होता है, जैसे 10% हो गया, 10% का मतलब होता है 10/100। मतलब 0 से 0 10 से बढ़ के वैल्यू एक और ज़्यादा होगी तो आप बोल सकते हैं रेशियो 10 से 11 है भाई। ठीक है, फिर 2 सालों के लिए सेम है तो ये सेम रहेगा, 10 से रेशियो कितनी 11। तो आप कहोगे सर 10 की गुना 10 से करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 11 की गुना 11 से करोगे कितना आ जाएगा भाई, 121 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू है। अब अपने को यहाँ से क्या बोला गया है, अब अपने को यहाँ से ये बोला गया कि आप लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ये वैल्यू प्रिंसिपल को प्रेजेंट करती है और ये वैल्यू अपनी अमाउंट को प्रेजेंट करती है भाई। ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ से बोलूँ भाई कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना यूनिट है, आप लोगों के सर 100 यूनिट है, और 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6,000। तो मैं बोलूंगा भैया आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट है, 21 यूनिट। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 60 गुना में 21 कितना आ जाएगा भाई, जीरो। 6 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे 126, ये बनता है भाई। ये तो है रेशियो मेथड, जहां पे आप लोगों को यूज करने के लिए मिले डाटा आप यूज कर सकते हो। एक और मैं यहाँ पे डाटा यूज करूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड।
ट्री मेथड भाई, ठीक है ना। तो इसको भी सोल्व करते हैं। देखो एक बार, ट्री मेथड में आपके पास 2 साल का टाइम दे रखा है यहाँ पे। तो पहले तो ये लिखो कि रुपए कितने हैं, 6,000, 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। और यहाँ पे भी 10%। तो पीछे से सोल्व करो और आगे की तरफ चलो। 6,000 का 10% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर 600 आ जाएगा। फिर इसका भी 10% यानी कि कितना आएगा, 600 आ जाएगा। अब पीछे से आगे की तरफ आओगे, अब ये बताओ क्या इससे आगे कोई वैल्यू है, आप कहोगे सर नहीं वैल्यू है, तो इसके ऊपर सिर्फ इतना ही ब्याज मिलेगा। अब इससे आगे कितनी वैल्यू है, एक बार वैल्यू है, तो इसका एक बार ब्याज और हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका भी 10% निकालोगे, 10% निकालोगे तो 600 का 10% कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि कितने रुपए, 60 रुपए। अब इस सारे को जोड़ दो। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। देखो देखो 600 और 600 1200, पहली लाइन में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट करेगी सिंपल इंटरेस्ट को। अभी 60 को और जोड़ दोगे तो टोटल मिला के वैल्यू हो जाएगी 1260 रुपये। ये कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो 1260 रुपये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप लोगों से बोला जाता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, आप लोगों के सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 रुपये, ठीक है। कितना भाई, 60 रुपये। अब यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान हो तो आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे। कौन सा, देखो 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, ये वाला अपने पास में रिजल्ट बनता है, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को बनाने का यहीं से तरीका देखो, जो 6,000 रुपये है ये क्या है, ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है भाई, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल निकाल दिया, फिर उस पर हमने इसका 10% निकाला, और 10% को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, रेट परसेंट। तो मल्टीप्लाई रेट परसेंट, तो आर बटे में 100। फिर जो 600 आया ना, फिर इस पे हमने रेट परसेंट निकाला है। आप कहोगे सर एक बार और रेट परसेंट आ गई, ठीक है भाई। तो कितने रुपए मिले, 600 रुपये। ये क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर है, तो ये प्रेजेंट करेगा किसको, डिफरेंस को। डिफरेंस किसका, 2 ईयर का। और 2 ईयर कौन सी, कंपाउंड की और सिंपल इंटरेस्ट की। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि P इंटू में आर स्क्र डिवाइड बाई 100 का स्क्र प्रेजेंट करेगा डिफरेंस, ये भाई, ठीक है ना। तो ये अपने पास में यहाँ पे तरीका बनता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से कि जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग साथ के साथ चीज़ों को अरेंज करते हुए चले, ठीक है भाई। तो ये अपना इस तरीके से वैल्यू निकलती रहेगी। अब मैं आप लोगों को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो ट्री मेथड से ही सोल्व करके बताऊंगा। अगर आप लोगों को रेशियो मेथड समझ में आता है तो ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अब बोला कि 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल के लिए दिया जाता है, तो 2 साल का ब्याज ज्ञात करो। 5,000 रुपये 8%, आप कहोगे सर 8% तो इसका 400 बनेगा, यहाँ पे भी कितना बनेगा भाई, 400। और इसका फिर कितना परसेंट निकालोगे, 8%। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो 800 का कितना, 32। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा भाई, 832 रुपये। ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 832 रुपये, ठीक है भाई। ये अपने पास में रिजल्ट है। अब हम यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से, तो आप लोगों को पता ही है चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये 10% की दर से 2 साल के लिए है, ठीक है भाई। तो 8,000 रुपये है 2 साल के लिए, तो 2 एरो कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, 10%। 8,000 का 10% कितना भाई, 800। तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ जाएगी, 800। और इसका 10% मतलब 2 जीरो खत्म, 8 गुना में 10 कितना आ जाएगा, 80 रुपये। तो आप कहोगे सर 8 और 8 16 और 80 है, तो 1680 रुपये।
ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 7500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल के लिए। चलो भाई 7500 रुपये है, तो 4% और 4%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 7 चौका 28 और 4 पंजा 20, 280 और 20 कितना आ जाएगा भाई 300। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 300, और 300 का फिर 4% निकालोगे तो 4 तिये 12, तो 3 और 3 600 प्लस में 12 कितना आ जाएगा 612 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से ये अपना क्वेश्चन है यहाँ पे 612 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 612 रुपये। चलो भाई आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से इसको सोल्व करके बताओ। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है और 30 सेकंड से पहले इसका आंसर आ जाना चाहिए भाई। देखो रुपए कितने हैं 2500, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यहाँ पे भी कितना भाई 12%। इसका 12% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 गुना में 10 हो जाएगा 250, 25 गुना में 2 50, तो 300, और यहाँ पे भी 300, और फिर 300 का कितना परसेंट निकालोगे 12%, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 12 तिया 36, तो 300 और 300 600 प्लस 36 टोटल मिला के कितना आ जाएगा 636 रुपये। कितना आ जाएगा भाई 636, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भाई, अब अपने पास में यहाँ पे कितना 3 साल का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब 3 साल वाले रिजल्ट को भी सोल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको स्मूथली होकर रिजल्ट सोल्व करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए सारी वैल्यू। इन्हें बोला 4000 रुपये 5% की दर से 3 साल के लिए दिया जाता है, तो 3 साल का ब्याज ज्ञात करें। तो 4000 रुपये हैं 3 साल के लिए। पहले इसको एक बार 2 साल के अकॉर्डिंग सोल्व कर दो। आप लोग कहोगे सर 2 साल के अकॉर्डिंग इसका 5% जो है वो आएगा कितने रुपए 200 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ पे 5% के अकॉर्डिंग कितना आएगा, आप लोग कहोगे सर 200 रुपये। अब इस 200 के ऊपर मुझे एक बार तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। आप लोग कहोगे सर इसका 5% निकालोगे कितना आ जाएगा 200 का 5% भाई 10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का था इसको हमने सोल्व कर लिया। अब मुझे 3 साल का निकालना है, तो मुझे 3 साल के अकॉर्डिंग एक और इसके अंदर अरेंज करना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर एक लाइन और ड्रा कर लूँ। तो इसका पहले कितना परसेंट निकलेगा भाई 5%, और 5% बराबर वैल्यू रहेगी जो यहाँ पे है, तो आपको कहोगे सर 200 आ जाएगा। अब देखो इस पे एक बार ब्याज मिला, तो इसके पे ऊपर यानी कि 2 वैल्यू आगे दे रखी है, तो 2 बार ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है भाई, 2 बार ब्याज मिलना चाहिए, तो 500 का सॉरी 200 का 5% कितना, आप कहोगे सर 10। फिर एक बार और मिलेगा ब्याज इस पे कितना 5%, तो ये भी कितना 10, ये ठीक हुआ। लेकिन अब ये जो ब्याज है इसके ऊपर भी तो ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो 10 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 200 200 400 और 200 600, 10 10 20 और 10 30 और 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 630 और 0.5, तो ए ऑप्शन आ जाएगा भाई 630.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमें 3 साल वाले रिजल्टों को भी सोल्व करना है। ठीक है भाई, आई होप ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं इसको अगर रिपीट करूं तो मैं साइड में ही इसको रिपीट कर देता हूं भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको नहीं साफ करें तो थोड़ा सा, और इसको हम लोग अरेंज करके करेंगे। जैसे 4000 रुपये है, 3 साल है, तो 3 एरो बना लो यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई 3 एरो बना लो।
अब इसका 5% निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर वैल्यू होती है, बराबर वैल्यू होती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें आसानी से सोल्व हो जाती है वैल्यू ये। इसका 5% कितना आ जाएगा, आप लोग कहोगे सर 200, इसका भी 200 और इसका भी 200, ठीक है। अब देखो वैल्यू अब पीछे से लिखना शुरू करोगे, पीछे से लिखना शुरू करोगे, देखो इस 200 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा 10 यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को निकालनी है वैल्यू कितनी, और यहाँ से आप लोगों के सर हमें अब इसकी वैल्यू निकाल दी, अब इसकी रहती है, तो इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखनी है, इसके नीचे लिखनी है। 5% कितना आएगा, आप कहोगे सर 10 और फिर 10, ये 2 हो गया भाई। अब इन दोनों से आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके आगे एक वैल्यू दे रखी, इसका भी 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये थर्ड ईयर का रिजल्ट है, ये सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, और ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, ठीक है भाई। अब सारे को जोड़ोगे तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 630.5, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए अपना 630.5। चलो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे रुपए कितने हैं भाई, 900, नहीं 9000 रुपये, तो 3 एरो में कन्वर्ट कर लो, कितना परसेंट है, 10%। आप कहोगे सर 9000 का 10%, 900, 900, 900, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू इसके नीचे आएगी, इसका 10% कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 90 आ जाएगा। इसका 10% निकालूंगा तो 90 और 90। अब इसके नीचे की वैल्यू नहीं है, इसके नीचे की वैल्यू एक और आ गई, तो इसके भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। 90 का 10% करोगे तो 9 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सारे को जोड़ दो, 9 9 18 9 27, तो 27 हो जाएगा भाई। और अगर ऑप्शनों में हमें सारी वैल्यू दे रखी, यहाँ पे 9 9 18 9 27, 270 आ जाएगा, और 9 यहाँ पे आ जाएगा भाई। तो ये 2 9 7 9, ये आंसर आ जाएगा। और ये कहाँ पे है भाई, 2 9 7 9, बी ऑप्शन, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करके बताओ भाई, ठीक है ना। आपके पास में क्वेश्चन है, 4500 रुपये 20% की दर से 3 साल के लिए दिया जाता है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो वैल्यू है 4500, कितना परसेंट, 20%। 2 जीरो से परसेंटेज खत्म भाई, और 45 दूनी 90, मतलब कि 900, यहाँ पे भी 900 और यहाँ पे भी 900। अब 900 का 20%, आप कहोगे सर 180, यहाँ पे 180 और यहाँ पे भी 180, और 180 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, यानी कि ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 9 9 18 9 27, 18 3 54 और 36 ये 6 4 और 3 7, 7 और 5 12, 1 3, तो 32 76 आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 32 76। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 32 76। आपका अगला क्वेश्चन है, 3000 रुपये 10% की दर से 3 साल के लिए दिए जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ये अपने को बताना है। 3000 रुपये हैं 10% से, कितना आ जाएगा भाई, 300, 300, 300। इस 300 का 10%, 30, 30, 30, और 30 का 10%, 3,
तो 990 और 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 993 रुपये। बी ऑप्शन आ जाएगा भाई 993 रुपये। ठीक है, जो हमने बोला था बीच में लाइन रेशियो मेथड क्या होता है, वो लाइन रेशियो मेथड ये होता है जब आप लोगों से 2 साल का रिजल्ट पूछा जाए तो रिजल्ट होता है 2-1, जब आप लोगों से 3 साल का रिजल्ट पूछा जाता है तो रिजल्ट होता है 3-3-1, जब 4 साल का रिजल्ट पूछा जाता तो होता 4-6-4-1, और जब 5 साल का रिजल्ट पूछा जाता तो होता 5-10-10-5-1। ये रिजल्ट क्या होता है आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे बताऊँ 3 साल वाले का, लेकिन ये कब तक काम करता है आप लोगों को ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैं अगर स्पेशली ये नोट डालूँ, ये कब काम करता है, जब रेट परसेंट क्या हो, सेम बोल सकते हैं या फिर फिक्स हो, तभी काम करता है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग कर दी ना, पहले साल की अलग तो दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, तो सारे के सारे मेथड क्या है, खत्म है, फिर इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ये सेम रिजल्टों के लिए होता है और ये रिजल्ट यहीं से निकले, इन्हीं को बना के रिजल्ट बनाए गए। जैसे 3-3-1 वाले को अगर मैं सोल्व करके बताऊँ तो यहाँ पे रुपए कितने हैं, 3000 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा 300, और 3 साल वाले का डाटा तो ये है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, 900 आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे वैल्यू आई है ना उसी का फिर 10% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30-90, फिर जो यहाँ पे वैल्यू आई है फिर इसका 10% निकाल दो भाई, 0 से 0, 3 आ जाएगा, तो 3 की गुना कितने से, 1 से, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 993 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट बात वही आएगी कि यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग चली गई तो ये मेथड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ये था आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन का सलूशन। आप लोगों को जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हो, बट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तभी फायदा है। देखो भाई यहाँ से इसने बोला है कि 1000 रुपये की राशि पहले 5% फिर दूसरे 10% के लिए दी जाती है, 2 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा। तो रुपए कितने हैं, 1000 रुपये, 2 साल के लिए दिया गया है। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब पहली साल में 5 लगेगा और दूसरी साल में 10% लगेगा। ये डाटा है। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। 1000 का 5% कितना आ जाएगा, आपको कहोगे सर 50 आ जाएगा। अब इस 50 पे देखो भाई 5% तो लग चुका है, अब कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा, तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 रुपये, तो टोटल जब जोड़ दोगे इसको तो 100 और 50, 150 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 155 रुपये। तो आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन, 155 रुपये। ठीक है, अब सेम अगला क्वेश्चन भाई, इसने बोला 20,000 रुपये की राशि 3 साल के लिए दी जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 10, फिर 5 और फिर 2 है, तो हमें बताना कुल ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आराम से करना पड़ेगा। देखो 20,000 रुपये की राशि है, इसका 2% डाटा, 5% डाटा और 10% डाटा, ऐसे निकालनी है वैल्यू। 2000 का 2% कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो खत्म, 400, 5 से 2 जीरो खत्म, 1000, और 10 में 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2000 आ जाएगा। ये यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये। अब देखो जिसके नीचे जो जो वैल्यू है ना उस वैल्यू को हटाते चलो। अब देखो भाई इसके ऊपर तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये हो गया लॉक, इसके ऊपर ब्याज मिलेगा एक बार, तो 5% तो मिल चुका है, अब कितना परसेंट, 2%।
1000 का 2% कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20। अब इस पे 10% पे एक बार तो 5% मिलेगा और एक बार 2% मिलेगा। ठीक है भाई, अब इस वैल्यू पे भी मैं दो डाटा निकालूंगा यहाँ से। एक डाटा निकलेगा 5% का, तो 2000 का 5% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और एक डाटा निकलेगा जो, वो कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। 2% निकालोगे 2000 का, कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे, 40। ठीक है, अब जो ये 100 रुपये इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट से आया, 5% से। आप कहोगे सर 5% तो मिल चुका, अब कितना परसेंट, 2%। तो इसका 2% निकालोगे तो भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 रुपये। ठीक है, ये सारी वैल्यू निकल गई। अब इन सारे को जोड़ दो, सारों को जोड़ोगे तो 2000 और एक 3000 रुपये, 400 और 100 500, 20 और 40 60 और 2 62। तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3562 रुपये, ये आ जाएगा। ठीक है, बस अब आप लोगों को यहाँ से क्या करना था, जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग चुकी है वो हटाते चलो, अगली को अप्लाई करते चलो भाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 8000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1.5 साल के लिए दिया जाता है, तो 1.5 साल का ब्याज कितना होगा। देखो भैया, अब यहाँ से एक चीज़ और आप लोग माइंड में रख लो कि हमें अब तक रिजल्ट पड़े हैं 2 साल के, 3 साल के, और जैसे ही अगर आपके पास में 1 साल से अगर एक भी दिन ज़्यादा होता ना, तो उसको 2 साल समझना। अगर 3 साल में का कोई क्वेश्चन बनाना है तो 2 साल से अगर उसमें एक भी दिन ज़्यादा दे रखा तो इसका मतलब ये समझो वो 3 साल में है। ठीक है भाई, अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों से हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों आप लोगों को जैसा आपका माइंड काम करे उसी तरीके से वो अप्लाई कर लेना। देखो भाई, पहला तरीका ये है कि 8000 रुपये की राशि है, पहले इसका 20% डाटा निकाल दो। ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा और ये सेकेंड ईयर का, इसका भी 20% निकाल दो भाई। 8000 का 20% निकालोगे, 2 जीरो खत्म, 8 गुना में 2 1600। यहाँ पे भी कितना आएगा, 1600 आएगा भाई। अभी 1600 का 20% निकालोगे यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 16 दूनी 32, 320। अब मुझे बताओ यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 1 साल। 1 साल में कहोगे सर 1 साल का तो कंप्लीट मिलेगा, और सेकेंड ईयर है जो उसका कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो ये जो ब्याज है सारा, ये कौन सा है, सेकेंड ईयर का भाई, सेकेंड ईयर का है, यानी कि 1600 रुपये तो कंप्लीट मिलेंगे। ये रुपये 1920 रुपये, इसका हाफ मिलेगा। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 नी में 18, एक बचेगा, 2 छिके 12, जीरो, यानी कि 960 रुपये। और यहाँ से मिलेंगे जीरो, 6 9 और 6 15, 1 2, 2560 रुपये। तो ये आ जाएगा भाई यहाँ से 2560 रुपये। अब दूसरा तरीका क्या है ये समझो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दूसरा तरीका, ताकि आप लोगों के पास में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तोड़ने का ना रिजल्ट बने तो इसी तरीके से आप लोग सोल्व करो। देखो 8000 रुपये है, हमें पता 1.5 साल का समय है, तो पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूरी लगेगी 20%, दूसरे की कितनी लगेगी, 10%। अब इसको सोल्व कर दो बस। 8000 का 20% 1600, 10% 800। अब ये जो 1600 आया 20% से आया, तो अपने को 10% और रिजल्ट निकालना इसका। 1600 का 10% कितना आ जाएगा भाई, 160 आ जाएगा। अब जोड़ दो, 16 और 8 कितना आ जाएगा भाई, 24, 2400 और प्लस में 160, तो 2560 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा भाई, 2560 रुपये आ जाएंगे। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है। तो भाई हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि 400 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए दिया जाता है, तो 1.5 साल का जो ब्याज है वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 5% आ गया और 1.5 साल का टाइम है। जब 5 का हाफ करोगे ना तो 2.5 आ जाएगा, तो उसकी बजाय हम लोग एक बार 5 के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट निकाल दें। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो रिजल्ट है भाई, रुपए कितने हैं,
400। 400 का 5% निकालोगे और फिर 5% निकालोगे, 5% कितना होगा आप लोगों के सर? 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा? 20 आ जाएगा। और 20 का फिर 5% निकालेंगे तो 20 पंजा 100/100 मतलब 1। तो पहली साल का तो जो ब्याज है ना वो तो मिलेगा कंप्लीट, पूरा मिलेगा। आप कहोगे सर 20 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है भाई। दूसरे साल का 20 और एक 21, लेकिन 21 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साल भी कितनी है? आधी। तो ब्याज भी कितना मिलना चाहिए? आधा भाई। 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, 10 दूनी 20 होता है भाई, और 0.5। तो यहाँ से 20.5, सॉरी 20 और 10.5 अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 30.5 आ जाएगा। तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है ना, 30.5। ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने पास में क्या? 30.5। अब आगे क्वेश्चन है भाई, 5,000 रुपये 4% की दर से 1.5 साल के लिए ब्याज पर दी जाती है, तो 1.5 साल का जो ब्याज है वो कितना होगा? तो चलो ठीक है भाई। अब इसमें देखो 4 है तो इसको हम आधा कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपने को दिक्कत नहीं है। तो जैसे अपना क्वेश्चन है 5,000 रुपये, तो एक बार तो मिलेगा 4% पहले साल का, तो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, तो इसको 2% कर लो। तो 5,000 का 4% 200 आ जाएगा, और 5,000 का 2% मतलब आधा, 100 भाई। अब 200 का भी कितना परसेंट? 2% निकलेगा, 2%। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 2 गुना में 2 कितना आ जाएगा? 4। तो आप लोग कहोगे सर 200 और 100, 300 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 304 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई 304 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, इसने बोला 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल और 73 दिन के लिए ब्याज पर दिया जाता है। ठीक है भाई, हम लोग 2 साल 73 दिन को हम 3 साल ही समझेंगे। 3 साल समझेंगे तो 10,000 का 10%, 10% का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, और इसमें भी 1,000 रुपये। अब इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखनी है। 1,000 का 10% कितना आएगा? आप लोग कहोगे सर 100 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1,000 का 10% तो 100, और एक बार और फिर 100 आएगा, और इस 100 का वैल्यू इसके नीचे आएगी, तो 100 का 10% आ जाएगा 10। अब देखो ये तो फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, और ये कौन सा भाई? थर्ड ईयर का रिजल्ट, ठीक है ना। और आपको बोला तो तीसरे साल के, तो कितने दिन है? सिर्फ 73 दिन। 73 दिन का मतलब 73/365। सोल्व करोगे 73 का 73 और 73 पंजा 365 होता है भाई, यानी कि 5वां हिस्सा मिलेगा ब्याज का। ठीक है भाई, बात खत्म हुई। 5वां हिस्सा मिलेगा। 1,000 1,000 2,000 प्लस में 100 कितना आ जाएगा? आप लोग कहोगे सर 2100 आ जाएगा। प्लस में 1,000 200 1,210, और बटे में 5वां हिस्सा, तो 5 से गुना कर दी। 5 से गुना करने की बजाय आप लोग भाग करने के बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो 5 दूनी 10 से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, और 2 एका 2, 242 आ जाएगा, और 2100 रुपये ऊपर थे, तो कितना आ जाएगा भाई? 2342 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन में अपना ये ऑप्शन है 2342 रुपये। थोड़ा सा भाई आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना कि जब हम यहाँ से इस कैलकुलेशन को करने लग रहे हैं, तो आप लोग भी कैलकुलेशन पे फोकस करना, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप लोग इस चीज़ को नहीं अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। या आप लोग यहाँ पे देखो, ऐसा भी कर सकते थे, अगर हम इसको थोड़ा सा और ईजी करें तो ऐसा कर सकते हो आप लोग कि हम लोग इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ दें। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि देखो 73 दिन मतलब 73/365 कैंसिल करोगे 1/5, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी तीसरे साल का तो 5वां हिस्सा मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे भी तोड़ के सोल्व कर सकते हो। अगर हम करें तो 10,000 रुपये है,
तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल गुना में 10, 10 का 5 हिस्सा 2%, यानी कि 2% मिलेगा भाई। तो इसको ब्याज जब निकालोगे ना तो ये भी ध्यान रखना है। 10,000 का 10% 1,000, यहाँ पे भी 1,000 और यहाँ पे 200। ठीक है भाई, इसका 10% निकल चुका, 2% निकालोगे तो 2 जीरो खत्म, यानी कि 20 रुपये। इसका 10% निकालोगे तो 100, और इसका 2% निकालोगे तो 20, और इसका 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना था। यहाँ पे 1,000 और 1,000 2,000 और 300 2300, प्लस में 20 20 40 और 2 42। ये भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 21,600 रुपये 16 सही 2/3% की दर से 2 साल और 3 महीने के लिए ब्याज है, तो इसका रिजल्ट निकालो। ठीक है भाई, 2 साल 3 महीने मतलब 3 साल ही समझो। अब 16 सही 2/3%, इसको तोड़ दो भाई। 16 सही 2/3% मतलब 16 × 3 = 48 और 2 50 बटे में 3 और इंटू में 100, 50 दूनी 100, तो 1/3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें ब्याज का 1/6 भाग निकालते हुए चलना है। सोल्व करोगे भाई, 21,600 का 1/6, 6 का क्यूब 216 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 36 और डबल जीरो, यहाँ पे भी आ जाएगा 36 डबल जीरो, यहाँ पे आ जाएगा भाई 3600। देखो इसको ऐसे सोल्व करते चलो, जब हम 21,600 का 1/6 भाग निकालेंगे तो 3600 आएगा। और 3 महीने का मतलब 3/12 मतलब कैंसिल करोगे कितना, 1/4, तो इसका भी 1/4 और निकाल दो भाई। 4×9 = 36, यानी कि कितने रुपए, 900 रुपये भाई। ठीक है ना। अब 3600 का यहाँ पे 1/6 निकलेगा और यहाँ पे 1/6 = 24 आएगा। तो पहले इसका एक बार 1/6 निकाल दो। 1/6 का मतलब 600 का 4, 4 से कैंसिल करोगे 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। यहाँ पे 1/6 निकालोगे कितना आएगा भाई, 600, और 600 का 1/6 1/4 मतलब 150। ये एक मिनट भाई, यहाँ पे एक बार हमने शायद इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1/4 निकालोगे इसका, ये देखो 1/6 1/6, अब इसका 1/4 निकालना अपने को। या इसको एक बार भाई रुको, ऐसे ना करने की बजाय आप लोग इसको थोड़ा सा इसी तरीके से करो, ताकि इसमें पजल ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शन फिर दिक्कत करेगी ज़्यादा आप लोगों को समझाने में। यहाँ पे भी 3600 आ जाएगा, यहाँ पे 600, यहाँ पे भी 600 और यहाँ पे भी 600। अब इसका भी 1/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जो ये हिस्सा है ना, टोटल ये हिस्सा, इसका 1/4 पार्ट निकालना अपने को। ये तो 36 37 72 और 6 78, 7,800 रुपये तो ये आ जाएंगे 2 साल का। अब ये कितना आ जाएगा भाई, 36 6 42 6 48 और 1 49, यानी कि 4900 रुपये। और इसका 1/4 भाग निकालना, 4 से भाग करोगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, एक बच्चे का 10, 4 दूनी 8 2 और 4 पंजा 20, यानी कि 1225 रुपये और जुड़ेंगे। 5 2 8 और 2 10 की जीरो, हासिल लगाए 1 7 और 2 9, तो 9,025 रुपये यहाँ पे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में हमने गलती कर रखी है, और वो गलती कौन सी है उसको हम सही करेंगे। चलो हम इसको सही कर लेते हैं अभी, बी ऑप्शन को भाई।
ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा सोल्व, 9025, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा टाइम कम लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमें क्वेश्चन जो करने हैं आज के वो सारे कंप्लीट हो जाए। अपने पास में वैल्यू है 10,000 रुपये, 2 साल 2.5 साल का टाइम है, 2.5 साल का टाइम है, यानी कि 10%, 10% और 5%। ठीक है भाई, 2.5 साल मतलब आधा हो जाएगा। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 500, यहाँ पे आधा, 5% मिलेगा तो कितना भाई, 50। यहाँ पे 10% मतलब 100, यहाँ पे 10%, 5% मतलब 50, और इसका फिर 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये सोल्व करना है यहाँ पे, 100, 1000 और 1000, 2000 और 100, 2100, तो आ जाएगा भाई 605 है। अरे भाई देखो भाई, यहाँ से 2100 रुपये हो जाएंगे, प्लस में ये कितने, 500, 600 और 5 ही है भाई, 605, ठीक है ना। तो इसको टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2705, ये अनुसार